उन्होंने रुद्र की लाश को जानबूझकर ऐसे खुले में सामने ही रख दिया है कि देखते ही नजर आ जाए, तो उसे लेने जाए और उनके जाल में फंस जाए। अगर वो तीनों जाल बुनना जानती तो मैं भी जाल काटना जानती। कुछ भी करके वो जाल काट लूंगी। मैं अंदर जाकर रुद्र को भी ले आऊंगी और उनका जाल भी तोड़ूंगी। नहीं, ऐसे नहीं। अरे क्या हो रहा है? हा? अरे मक्खी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि उस नाग या नागिन की चाल है ये। यही सही समय। मैं अंदर जाकर रुद्र के पार्थिव शरीर को बाहर ले आती। नहीं, अगर तू इस द्वार से उस गुफा में गई तो उनके जाल में फंस जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं गुरुदेव? वही कर जो रुद्र ने किया था। लाश कहाँ चली गई? क्या? हाँ, मैं तो यहीं खड़ी थी। आंख झपकने से पहले लाश यहाँ से गायब हो गई। हे भगवान, कैसे हो सकता है? इसका मतलब रुद्र का वो पार्टनर यहीं कहीं है। हाँ, ये दोनों अंदर चली गई। एक मिनट, हे, मैं भी आ रही हूँ। कहाँ आ गई मैं? हे भगवान, वो जो भी था, रुद्र की लाश लेके भाग गया। मक्खी, तेरा द्वार तो फुसकी निकला। वो नाग या नागिन तुझसे ज्यादा शातिर निकला। और तुम दोनों जानवर भी कुछ नहीं कर सके। भाग गया वो, रुद्र की लाश लेकर भाग गया और तुम दोनों जानवर हवा में मंडराते रहे। ये क्या हो रहा है गुरुदेव? जब तक इसका इंतकाम पूरा नहीं हो जाता, इसकी चिता की राख पानी में नहीं घुलेगी, और जब तक इसकी चिता की राख पानी में नहीं घुलेगी, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शिवांगी, अपने इंतकाम के साथ साथ तुझे उसके इंतकाम को भी पूरा करना होगा। आज एक इच्छाधारी नागिन अपने इष्ट देव, अपने शिव जी की जटाओं से बहने वाली गंगा जल की कसम खाकर कहती है कि मैं अपनी मां रुद्र और उसकी पत्नी के कातिलों को बद से बदतर सजा दूंगी। मैं उन सब से हम दोनों का इंतकाम लूंगी। मैं कसम खाती हूं। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। पता लगाना होगा कि निद्राविष देने के बाद भी रॉकी नींद से इतनी जल्दी कैसे उठ गया। मेरी निद्राविष ने उस पर कोई असर क्यों नहीं किया? शिवांगी, 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 तुम ठीक हो? आई एम सो ग्लैड। मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा था शिवांगी। रॉकी, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। ये छोड़ो शिवांगी, कहाँ थी तुम? शिवांगी, 4 घंटों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? इसका मतलब मेरी निद्रा विष का असर रॉकी पर सिर्फ 2 घंटे तक ही रहा।
बोलो शिवांगी, कहाँ थी तुम? कहीं नहीं रॉकी, मैं तो निधि चाची के साथ थी। उनके सर में बहुत दर्द था तो उनका सर दबा रही थी बस। गॉश, एक वही जगह जो मैंने नहीं ढूंढी थी। उनका दरवाजा बंद था तो मुझे लगा कि वो सो रही, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। पर शिवांगी, तुम्हें लेकर मैं बहुत डिस्टर्ब था। यू नो शिवांगी, तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी मुझे। कहाँ का नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें ढूंढता हुआ पंचनेर की हवेली तक पहुंच गया। वहां तुम तो पता मैंने वहां पर क्या देखा? रुद्र की लाश देखी मैंने वहां पर। क्या? हाँ, और उससे भी अजीब बात, वहां पे आंधी चल रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी लाश के ऊपर आंधी चल रही थी। अजीब। और उसकी लाश को देखकर तो मुझे और घबराहट होने लगी कि तुम्हें कुछ न हो जाए। तो तुम्हें ढूंढता हुआ हवेली के अंदर तक चला गया। हवेली के अंदर मैंने शिवांगी ऐसी चीजें देखी जो आंखों को यकीन न हो, बट इन चीजों पे यकीन नहीं करता था, और आंखें धोखा नहीं खा सकती। और फिर मैंने वहां देखा। क्या देखा? मैंने देखा वहां पर एक मायावी महल। जब मैं पंचनेर की हवेली गया तो वहां पर मैंने एक संदूक देखा। जब मैं उस संदूक के अंदर घुसा तो उसके अंदर अपने आप जादुई सीढ़ियां बनने लगी। मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था तो अचानक जोर से नीचे फिसल गया, और वहां कुछ था। ये क्या है? ये शहद? ऐसी कैसी जगह? कौन है? कौन है वहां पर? सामने आओ। सीढ़ियों से फिसलकर मुझे चोट लगी, और फिर मधुमक्खियों ने मुझे अटैक किया। मैं जैसे भी करके वहां से भाग गया, संदूक से बाहर निकला, संदूक को बाहर से ही लॉक कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा शिवांगी, पर तुम कहीं नहीं मिली, इसलिए यहाँ पे आ गया। सोचा तुम शायद यहीं मिलो। एकदम कोई मायावी जादुई नगरी। मैं इन फैंटेसीज और इच्छाधारी नाग नागिन पर कभी बिलीव नहीं करता था, लेकिन रुद्र को देखने के बाद यकीन हो गया, ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। पता नहीं इसे एक दुनिया में और कितनी सारी दुनिया है, पर एक बात का सुकून है, आई एम ग्लैड कि वो रुद्र मर गया। तुम्हें बहुत चोट लगी, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। एक मिनट। शिवांगी, ठीक। संदूक खोलते ही इतनी सारी सीढ़ियां, सीढ़ियों से गिरते ही वो मधु, और फिर इतनी सारी मधुमक्खियां। वो सब क्या था? कहीं ये वही संदूक तो नहीं जिसे मैं खुलने ही वाली थी और मुझे रुद्र की चीख सुनाई दी थी? और उस संदूक के अंदर वो अजीबोगरीब दुनिया क्या थी? कहां से आई? मुझे लगता है कि उसी संदूक के अंदर अवंतिका की मौत का राज छुपा है। मुझे किसी भी तरह उस राज तक पहुंचना होगा। ये क्या कर रहे हो? वो मैंने कहा था ना, हल्की सी मोच आ गई थी, इसके लिए। वैसे भी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं जाऊँ। अरे पहले मुझे दवा लगाने दो, देखो खून बह रहा है। I'm okay, शिवांगी, I need to leave. मेरी बात सुनो, 2 मिनट लगेगा। शिवांगी क्या कर रही हो? बैठो। शिवांगी, मैं ठीक हूँ। दवा लगाने दो। शिवांगी प्लीज। बस दैट्स इट। अगर हो गया तो जाओ। जाऊं? अभी अभी तो वापस आए हो, अभी कहाँ जाना है?
पंचनेर की हवेली। वहीं से तो आए हो, वापस वहां क्यों जाना है तुम्हें? शिवांगी, मैंने कहा था ना वो जगह, वहाँ बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आया था, ये देखने आया था कि तुम ठीक हो कि नहीं। अब तुम ठीक हो, सेफ हो, अब मैं वापस जा सकता हूँ वहाँ पे। मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से राज हैं। पर रॉकी, ऐसी जगहों में बहुत खतरा होता है। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा रुद्र था, और उसे तुम्हें खतरा था। अब वो चला गया तो खतरा भी चला गया। शिवांगी, बड़ी माँ कहती है कि वो हमारी पुरखों की हवेली है। मैं भी जाके देखूं कैसा कौन सा राज छुपा है हमारे पुरखों की हवेली में। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं, रॉकी मैं please। तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता शिवांगी। नो मीन्स नो। वहां रॉकी की जान को खतरा हो सकता है, मुझे किसी भी तरह उसे वहां जाने से रोकना होगा। रॉकी, ठीक है चले जाना, पर रात भर तुमने कुछ नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, नाश्ता कर लो फिर चले जाना। मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो जूस पी लो, मैं अभी लेकर आई। नहीं चाहिए मुझे जूस। बस 2 मिनट लगेगा, मैं 2 मिनट में आई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पंचनेर की हवेली का राज जानकर रहूंगा। पता है भाभी, मैंने 3 हॉरर मूवीज एक साथ देखी। खौफनाक दुल्हन, दुल्हन का खौफ और खौफनाक दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, बाप रे, तू बैंगन की सब्जी बना रही है ना? दुल्हन ले जा रही? अरे नहीं नहीं, आलू बैंगन बना रही हूँ मैं। तूने बाप छोड़, इसे क्या बहस। चाची, मेरी बात सुन के चौंकना मत, नहीं तो मानसी बुआ सुन लेगी। अवंतिका ने रुद्र को मार दिया। क्या? अवंतिका की मौत का जो राज ढूंढने मैं पंचनेर की हवेली गई थी, वो राज शायद रॉकी को मिल गया है। अब वो वहां दोबारा जाने की जिद कर रहा है। वहां उसकी जान को खतरा है चाची। मेरे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, पर फिलहाल मुझे अभी उसे वहां जाने से रोकना है। मैं क्या करूं? कितनी अजीब बात है ना शिवांगी, कभी कभी जो काम दोस्त नहीं कर पाते वो दुश्मन कर देते। दोस्त नहीं तो दुश्मन ही सही। क्या? कुछ समझी नहीं। समझाती हूँ। भाभी, ये देखो ना, टेस्ट करके आती हूँ। हाय मेरे घुटने। अरे तुम दोनों तो जानवर बनकर बिल से निकल गई, लेकिन मैं बेचारी अबला नारी फंस गई, फिसल गई रे। तू बेचारी? हाँ। अबला नारी? हाँ। अरे तू तो तबला नारी है, खुद भी बचती है और दूसरों की भी बचाती है। और ये मक्खी महेश मितियों की रानी, अरे इसका ढोल तो पूरा के पूरा फट गया। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है ना तुझे अपने ढोल पे। हो गया ना गुल, रुद्र का वो पार्टनर उसकी लाश लेके हमारे नाक के नीचे से वो उसकी लाश लेकर चला गया। अब तक तो अंतिम संस्कार भी कर दिया होगा उसने। लगता है तू बहुत बड़े बड़े मक्खे मार रही थी उस वक्त। बिन 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 बोल, अब क्या करेगी तू? मुझे जो करना था मैंने कर दिया। रुद्र ने अपने साथी के साथ मिलकर हमारे लोगों को मारा, मेरे पति को मारा, तो मैंने उसे मार दिया। तो उसके पार्टनर की जान शक्ति आधी कर दी ना मैंने। और उसकी आधी शक्ति भी हमारे हाथ नहीं है। अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि उसका वो पार्टनर है कौन।